आप लोगों को अच्छे से पता है कि पता नहीं कितनी गाड़ियां आई और गई, लेकिन क्रेटा की जगह कभी कोई दूसरी गाड़ी नहीं ले पाई। इनफैक्ट हुंडई की ही सिस्टर कंपनी किया ने क्रेटा के इंजन और प्लेटफॉर्म को लेकर वैसी ही दूसरी गाड़ी लॉन्च करी, सेल्टॉस, उसी प्राइस रेंज में। तब भी वो क्रेटा को पछाड़ नहीं पाए। अब जाके टाटा ने एक कर्व लॉन्च करी है जो एक कूपे है, एसयूवी नहीं है। नो डाउट कर्व की जो रोड प्रेजेंस है वो क्रेटा से काफ़ी बेहतर है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आती हो, लेकिन अगर मैं पर्सनल व्यू से बात करूँ तो कर्व क्रेटा से देखने में अच्छी लग रही होती है। लेकिन क्या सिर्फ लुक्स ही काफ़ी हैं? बाकी पॉइंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि कर्व और क्रेटा में आज की तारीख में बेहतर गाड़ी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो कर्व की लेंथ है 4308 mm जो कि 22 mm कम है क्रेटा की लेंथ से। विड्थ है 1810 mm जो कि 20 mm ज़्यादा है क्रेटा से। हाइट है 1630 mm जो कि 5 mm कम है। और व्हील बेस है 2560 mm जो कि 50 mm कम है। ये डायमेंशंस में जो डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों गाड़ियों का बॉडी टाइप अलग अलग है, उसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कैबिन स्पेस की तो दोनों गाड़ियों का ही कैबिन स्पेशियस है। बूट स्पेस की बात करें तो कर्व में 500 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 67 लीटर ज़्यादा है क्रेटा में मिलने वाली 433 लीटर की बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कर्व में 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 6 लीटर छोटा है क्रेटा में मिलने वाले 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। टायर्स की बात करते हैं तो कर्व में 16, 17 और 18 इंच तीनों तरह के टायर ऑप्शंस मिल जाते हैं वेरिएंट्स के हिसाब से। रही बात क्रेटा की तो क्रेटा में मैक्सिमम 16 और 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, 18 इंच का कोई ऑप्शन नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 190 mm की। रही बात टर्निंग रेडियस की, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो उसमें भी लगभग ये दोनों गाड़ियां बराबर हैं। कर्व की 5.35 मीटर की है जबकि क्रेटा की 5.3 मीटर की है। ये तो हो गई जनरल बातें। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में 3 इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं, पेट्रोल में 2 और डीजल में 1। कर्व में 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर जो 118.27 bhp की पावर जनरेट करता है और 170 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन से, तो ये 5.09 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 26.2 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। क्रेटा में इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में CVT ऑटोमेटिक मिलता है जबकि कर्व में आपको DCT मिल जाता है। टाटा मोटर्स ने अभी तक कर्व के किसी भी इंजन के माइलेज को ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर इंजन एक्सपेक्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो कर्व के मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.5 जबकि DCT में लगभग 17 के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। वहीं बात करें अगर हम क्रेटा के बारे में तो इसमें ऑफिशियली क्लेम्ड माइलेज हमें मालूम है, मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.4 और CVT में 17.7 का माइलेज मिल जाता है। इस इंजन के अलावा कर्व में एक और नया पेट्रोल इंजन ऐड किया गया है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर हाइप्रियन इंजन। ये 123.23 bhp की पावर जनरेट करता है और 225 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड GDI पेट्रोल इंजन से, तो ये 34.34 bhp की पावर कम जनरेट कर पाता है और 28 Nm का टॉर्क भी कम जनरेट करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माइलेज फिगर्स अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर अपन अंदाजा लगाते हैं तो कर्व के इस पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में लगभग 19 जबकि DCT ऑटोमेटिक में लगभग 18.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें क्रेटा के DCT टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में तो इसमें 18.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो कर्व में 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन मिलता है जो 116.25 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में DCT ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर डीजल इंजन से, तो ये 2.27 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 10 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर कर्व डीजल में आपको मैनुअल के साथ DCT दिया गया है जबकि क्रेटा में मैनुअल के साथ में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है। जिस समय कर्व इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया गया था उस समय इसके डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में कितना माइलेज क्लेम किया जाएगा वो टाटा मोटर्स ने बताया था। 22.4 kmpl का माइलेज इसके डीजल मैनुअल में क्लेम किया जाता है, ऑटोमेटिक में लगभग 20.5 के आसपास क्लेम किया जा सकता है। वहीं बात करें अगर हम क्रेटा की
तो क्रेटा मैनुअल में 21.8 जबकि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में 19.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तो कहानी लगभग बराबर की चल रही है, चाहे आप इंजन की बात करो या डायमेंशन की, लगभग सब कुछ एक जैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो कर्व में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कर्व के सेकंड टॉप वेरिएंट से आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलना चालू हो जाते हैं। मिड वेरिएंट से हिल डिसेंट कंट्रोल मिलना चालू हो जाता है और टॉप वेरिएंट में ADAS लेवल 2 मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रेटा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा सेकंड टॉप वेरिएंट से ADAS लेवल 2 मिलना चालू हो जाता है। मतलब कि अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, तो क्रेटा में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं कंपैरेटिवली कर्व के। दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो क्रेटा का पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्रैश टेस्ट किया गया था, तब इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। अब रूल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो इस समय पता नहीं अब ये कितना स्कोर कर पाएगी। कर्व का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, हो सकता है जल्दी ही आपको क्रैश टेस्ट रेटिंग इसकी देखने को मिल जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन कर्व में नहीं मिल पाते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जबकि कर्व में 6 वे मिल पाती है। रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन मोड्स स्नो, मड एंड सैंड, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलती है क्रेटा में जबकि कर्व में सिंपली टिल्ट ही मिल पाती है। इसके अलावा क्रेटा का अगर आप एनलाइन वाला वेरिएंट खरीदते हो तो आपको डैश कैम विद डुअल कैमरा मिल जाता है जबकि कर्व में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो बस यही है वो कुछ फीचर्स जो आपको क्रेटा में ज्यादा मिल जा रहे होते हैं कर्व के मुकाबले। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो कर्व में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। रेन सेंसिंग वाइपर्स, LED फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। फॉग लैंप्स तो इसमें भी दिए गए हैं क्रेटा में लेकिन उनमें कॉर्नरिंग फीचर नहीं है। मूड लाइट्स दोनों गाड़ियों में दी गई हैं लेकिन कर्व की जो सनरूफ है उसमें भी मूड लाइट दी गई हैं जो ज़्यादा प्रीमियम लगती है, नो डाउट। कर्व में 9 स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी JBL के, और साथ में साउंड मोड्स भी। लेकिन अगर हम बात करें क्रेटा की तो इसमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, क्रेटा में आपको ड्राइवर सीट एडजस्ट कर सकते हो हाइट, लेकिन कर्व में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। गेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट, 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है कर्व में जबकि क्रेटा में मैक्सिमम 10.25 की मिल पाती है। इसके अलावा सिक्वेंशियल LED DRLs एंड टेल लैंप्स कर्व में दिए गए हैं लेकिन क्रेटा में नहीं है। ये फीचर देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है, वैसा कोई यूजफुल नहीं है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो कर्व में हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं तो कर्व में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है जबकि क्रेटा में 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक दोनों गाड़ियों में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस निकलकर सामने नहीं आया है। फीचर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो कोई फीचर इसमें है तो उसमें नहीं है, कोई उसमें है तो इसमें नहीं है। अब फीचर्स का डिफरेंस होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो डिफरेंशियल फीचर्स हैं वो कितने यूजफुल हैं ये भी देखना उतना ही जरूरी होता है। वीडियो खत्म होने को आ गया लेकिन अभी तक कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। दोनों गाड़ियों में लगभग सिमिलर चीजें दी गई हैं लेकिन जो आखिरी चीज है प्राइसेस वो सिमिलर नहीं है। कर्व हर किसी वेरिएंट में क्रेटा से लगभग 1 लाख रुपए सस्ती है जबकि आप देख पा रहे हो कर्व में क्या कुछ ज़्यादा मिल जा रहा है। कहने को ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी भी DCT दी गई है, उसके बावजूद भी कर्व 1 लाख रुपए सस्ती है। हाँ, ये बात सही है कि कर्व को अभी हाल फिलहाल इंट्रोडक्टिव प्राइसेस में लॉन्च किया गया है, जल्दी ही इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन चाहे जितने भी प्राइसेस बढ़ा दो, 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस कवर नहीं होगा इतनी जल्दी। 1 लाख से हो सकता है घटकर 80,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस रह जाए, लेकिन प्राइस डिफरेंस तो होगा। ये तो हो गया किताबी ज्ञान। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में कि अगर आप इन दोनों गाड़ियों में वाकई कंफ्यूज हो और इन दो में से किसी एक को लेना ही लेना है और अभी ही लेना है, आप इंतजार नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप क्रेटा प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
मैं टाटा मोटर्स का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनकी गाड़ी लेने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कर्व की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एकदम नया प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, सड़कों पर चलना भी नहीं शुरू हुआ है। 3-4 महीने में हमें ये पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही है तो क्या समस्या आ रही है। उसके बाद में आप इस गाड़ी को लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद आती है, कौन सी गाड़ी खरीदने का मन करता है या फिर कौन सी गाड़ी लेने ही वाले हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।